रेडियो जिंदगी 1550 AM के साथ जिए जा। That any remedy, suggestion, data, interpretation, prediction or information in any form during this radio show based on ancient Indian architectural science or Vastu Shastra should not be treated as substitute for advice or treatment you would normally receive from medical professionals, financial advisors, legal consultants and other such licensed services. जी हाँ, इवनिंग ड्राइव पे हम आ चुके हैं आपके साथ रेडियो जिंदगी 1550 AM पे। गाड़ी स्टार्ट तो हो चुका है और अभी आपको लेके जाएंगे एक लाइव जीपीएस के पास। यार, जिंदगी में जीपीएस बहुत ही काम की चीज है। देखिए, ऐसे लॉन्ग वीकेंड में आप भी मेरी तरह कहीं ना कहीं पे तो गए हुए थे और उस टाइम पे जीपीएस सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। और जिंदगी में भी काफी टाइम ऐसा भी आता है कि आप सोचते हैं यार कोई तो मिल जाए जो मेरे मुश्किलों के हल ढूंढ दे या फिर मुश्किलों को खत्म ही करना दे। जी हाँ, खास इसी वजह से हमारे लाइव रेडियो जिंदगी स्टूडियो में आ चुके हैं डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार। इनके बारे में मैं कितना आपको बोलूं, जितना भी मैं बोलना चाहती हूँ वो भी शायद कम पड़ जाएगा, क्योंकि ये है हमारे बहुत ही फेवरेट डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट। अगर आपके घर में, परिवार में, रिलेशनशिप में, कमर्शियल प्रॉपर्टीज में या फिर बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम्स है या फिर आप प्रॉब्लम फ्री रहना चाहते हैं तो शी इज द पर्सन टू कॉन्टैक्ट। रेडियो जिंदगी स्टूडियो लाइन पे अभी के अभी आप कॉल कर सकते हैं 5107701550। अगले 20 मिनट्स के लिए रेवा जी विल बी ऑन एयर विद अस। अगर आप इनके साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिए 5108683338। आप जरूर चेकआउट करें divinevastu.net या फिर आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com। चलिए, इवनिंग ड्राइव का शुरुआत करते हैं एक बहुत ही धमाकेदार इंट्रोडक्शन से, जिस इंट्रोडक्शन का कोई जरूरत ही नहीं है। तो क्यों ना मैं पहले ही बिना इंट्रोडक्शन के ऑलरेडी बुला लूं हमारे स्टूडियो लाइन पे रेवा जी। रेवा जी, वेलकम टू योर शो इवनिंग ड्राइव। इवनिंग ड्राइव विथ रिनी रेवा कुमार, who can beat you? Good evening, listeners, और good evening, Rini also, and thanks for डूइंग वेलकम। तो हमेशा की तरह आप बहुत ही प्यार से मेरा वेलकम करती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने सभी लिसनर्स को, खासकर जब मेरी फोन बोर्ड पे नजर जाती है और जो वो रेड लाइन ब्लिंक करती है तो मुझे पता चलता है कि हमारे लिसनर्स कैसे हमारे शो को वेलकम कर रहे हैं। जी हाँ, जैसे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, स्टार्ट हो चुका है और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस शो के साथ जुड़ने के लिए और इसी तरह आप हमारे साथ रहिए, हम भी चलें। हमेशा याद रखिए, डायरेक्शंस, दिशाएं, कहते हैं कि अगर गलत दिशा में ही सही दिशा छिपी होती है तो रीनी अगर कहीं गलत डायरेक्शन ले भी लिए तो घबराने की बात नहीं है, वहीं से ही हमें सही डायरेक्शन मिलेगी जो लाइफ ही चेंज कर देती है। ये बात तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है यार रेवा जी। सही डायरेक्शन गलत डायरेक्शन में छुपी हुई होती है, ये तो हमें नहीं पता चलता है और इसीलिए तो आपको चाहिए हमेशा रेडियो जिंदगी स्टूडियो में, जो कि बहुत ही गलत दिशाओं को भी एकदम सही दिशा में बदल देते हैं। और शायद आपके जो प्रोडक्ट्स है ना वो भी कमाल के होते हैं। अभी अभी आई वाज रीडिंग वन टेस्टिमोनियल जो आपको भेजा है आपके एक क्लाइंट ने। ओह माय गॉड, शी सीम्ड सो हैप्पी। रिनी, बहुत ही अच्छा लगता है जिस समय हमारे पास में ये फीडबैक आता है कि हाउ दे पीपल आर डूइंग, क्योंकि कई बार मैं देखती हूँ कि लोगों को एक वास्तु की तरफ से डर सा बैठ जाता है कि ये कहीं पता नहीं क्या हो जाएगा अगर हमारे घर में वास्तु डिफेक्ट है या हमारे बिजनेस या वर्क पे है। इट इज नथिंग लाइक दिस, कहीं पे भी ऐसा नहीं है। वास्तु को मैंने जैसे कि कई बार आप सबसे डिस्कस किया, मेक इट एज अ फ्रेंड। अगर आप इसको एक दोस्त की तरह समझेंगे, जानेंगे तो ही आप इसको ठीक कर सकते हैं और इट इज नॉट नेसेसरी कि आप उसको रेनोवेशन ही कर सकते हैं या रीमॉडलिंग। यस, हमारे 3 तरह के तरीके जरूर होते हैं रिनी। हम जब विजिट करती हूँ, मैं विजिट करने से पहले मैं उनको साफ कहती हूँ कि डोंट लेट मी नो कि वाई यू, आई नो दैट यू आर इन प्रॉब्लम्स, दैट्स वाई यू आर कॉलिंग मी, लेकिन लेट मी विजिट एंड सी अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन इन विच डायरेक्शन वी आर हैविंग प्रॉब्लम, क्योंकि हर डायरेक्शन में कहीं ना कहीं अगर कमी होगी, प्रॉब्लम होगी तो उसके रिजल्ट हम पे आता रहे। फिर उसके बाद में जब हम डिस्कस करते हैं, दे कैन रिकॉर्ड, दे कैन राइट डाउन, दैट्स अप टू देम। उस समय आफ्टर दैट जब हम फाइनल पूरा करने के बाद में, जिसको कम से कम 1 घंटा और ज्यादा से ज्यादा, इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी, कि कभी 2 घंटा 3 घंटा भी लग जाता है, 4 घंटा भी लगता है, तब हम अपने बात करते हैं अपने क्लाइंट से कि 3 वेज देती हूँ
शिफ्ट करने की अगर जरूरत हो तो, रेनोवेशन रीमॉडलिंग होगा तो, अगर नहीं तो हमारे पास जो हमारे डिवाइन टेक्निक्स हैं दीज आर थी, तो उससे आप उसको पूरा बैलेंस कर सकते हैं। डेफिनेटली। तो मैं तो कहती हूँ कि रेवा जी जैसे जिंदगी के साथ पानी का एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है, वैसे ही वास्तु के साथ भी हमारी जिंदगी का रिलेशन कहीं ना कहीं भी तो छुपी है। रेवा जी, पानी से याद आया कि पानी के बारे में आज कुछ बात करते हैं। वैसे तो हमारी जिंदगी में कभी कभी पानी पानी हो जाती है, पर उसमें से हम कैसे निकल आए, और कई बार एक्चुअली आपने पानी का जिक्र यानी कि वाटर एलिमेंट का जिक्र किया है हमारे शोज में। तो आप ये बताइए हमारे लिसनर को कि ये जो वाटर एलिमेंट है ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों इतना सोचूं, क्या ये बेनिफिशियल है, क्या ये हार्मफुल है, मतलब पता नहीं क्या है ये। आप बताएंगे कि हमारे शरीर में वाटर कितना है? नहीं बताना चाहती हूँ मैं। नहीं बताना चाहते हैं आप? वाटर ही वाटर है। वाटर ही वाटर है, और पूरी दुनिया में बिना वाटर के हम रह नहीं सकते। वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन डिवाइन वास्तु प्रिंसिपल्स। आप हमेशा याद रखिए कि अगर आप वाटर को सिर्फ आप ये 5 वर्ड्स में लीजिए अल्फाबेट्स में कि WATER इज अ वाटर, नो, इट इज रिलेटेड विद द एनर्जी। ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट हमारा कहाँ से आता है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, जहां हमारा नॉर्थ ईस्ट आता है, दैट पार्ट इज, अगर हम 0 डिग्री से नॉर्थ को स्टार्ट करते हैं तो 0 डिग्री से चलते हुए आप अप टू 60 तक ले जाइए, 65 तक ले जाइए, वहां पे सारा हमारा वाटर से रिलेटेड है। तो वाटर मीन्स जो हमारे को पॉजिटिव एनर्जी देता है। अब आप कहते हैं कि वाटर एलिमेंट कितना जरूरी है। डायगनली आप इसको ध्यान से देखिए, डायगनली देखें, कभी भी सुनिए कि अगर आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट करते हैं तो वास्तु पुरुष मंडल जो हमारा देखेंगे आप कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ सर और साउथ वेस्ट की तरफ पैर है। अब नॉर्थ ईस्ट जहां से आपको एनर्जी आनी है, आपको वाटर एनर्जी आनी है, वाटर एलिमेंट है, तो वहां पर वाटर ही होना चाहिए, वाटर से रिलेटेड होनी चाहिए। लेकिन अगर आप यही वाटर साउथ वेस्ट की तरफ आ जाएगा तो ये हमारे को गलत रिजल्ट देगा। जैसे कि एक बार हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे लेकिन हम पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाए थे उसको, तो आज मैं वही बताना चाहती हूँ कि अगर ये वाटर नॉर्थ की जगह, ईस्ट की जगह, अगर यही वाटर अगर साउथ वेस्ट में आ जाता है तो बहुत ही प्रॉब्लम्स लेकर आता है। डेफिनेटली। तो दिस इज द टाइम कि मैं सारे के सारे लिसनर्स को एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप चाहते हैं रेवा जी से बात करना, मुझे पता है बहुत लोगों ने आपने कॉल ऑलरेडी कर दिया, बट मैं इतना मोहित हो के मैं बातें सुन रही थी कि मैं कॉल उठा नहीं पाई, पर आप दोबारा से कॉल कर सकते हैं। 5107701550 है हमारा नंबर, एंड यूर लिसनिंग टू इवनिंग ड्राइव विद रेवा कुमार। और एक और खास बात है रेवा जी जो आप कभी किसी को नहीं बताते पर मैं बताना चाहती हूँ। इट्स नॉट ओनली दैट आवर रेसिडेंशियल हाउस बट ऑल्सो कमर्शियल प्रॉपर्टीज जो होते हैं, वेयर हाउस, मुझे पता है आप हाल ही में एक वेयर हाउस में भी काम कर रही है, और रेस्टोरेंट्स, होटल्स, मोटल्स, और सबसे बढ़िया जो है गैस स्टेशन। यहाँ पे इतने सारे गैस स्टेशन हैं, और बहुत सारे गैस स्टेशन के जो ओनर होते हैं वो हमारे इंडियंस ही होते हैं। तो सबके लिए ये भी बताना चाहती हूँ कि यू कैन डेफिनेटली कंसल्ट रेवा कुमार, डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट, एंड यू कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर बिजनेस ऑल्सो। और साथ ही साथ अगर पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए भी आप कॉल करना चाहते हैं, वास्तु हेल्प्स आप चाहते हैं, वास्तु टिप्स चाहते हैं, डेफिनेटली हमें कॉल करें। 5107701550 है हमारा नंबर। और रेवा जी ये बताइए कि ये जो वाटर एलिमेंट है, मानिए कि एक स्विमिंग पूल हमारे घर में जो होते हैं, तो वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए और किस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए? यही स्विमिंग पूल के लिए ही बात कर रहे थे कि स्विमिंग पूल को अगर आप रखना चाहते हैं तो आप नॉर्थ ईस्ट में ही रखें। पर अगर नहीं हुआ तो? अगर नहीं हो सकता तो उसके लिए बहुत ही इजी है इंडोर। अगर आप इंडोर को लेके चलेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि स्विमिंग पूल हर किसी को ये होता है कि हमारे बैकयार्ड की तरफ में हो जाए। नेचुरली है कि अगर आप साउथ फेसिंग घर ले रहे हैं, सारा ठीक है, नॉर्थ ओपन है, नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका स्विमिंग पूल आ गया देन देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर वो साउथ हमारा 90 डिग्री एंगल पे घर फेस करता है देन देयर इज नो प्रॉब्लम अगर नॉर्थ में हमारे पास स्विमिंग है या नॉर्थ ईस्ट में है। अगर साउथ वेस्ट फेसिंग घर है तब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास स्विमिंग पूल भी हो तो भी। अब आप देखते हैं कि हमारा नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर है, साउथ वेस्ट में अगर हम स्विमिंग पूल नहीं रख सकते तो लिसनर्स उस समय आप इंडोर स्विमिंग पूल बनाते हैं तो दैट हेल्प्स अस लॉट।
ओके, इस बारे में तो और भी बातें करने वाली हूँ मैं, पर फिलहाल लेती हूँ हमारे पहले कॉलर को। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हेलो, यूर ऑन एयर। हाय, नमस्ते रेवा जी। नमस्ते जी। कैसे हैं आप? बस ठीक है, आप बताइए, आप कैसी हैं? बढ़िया, हम भी। हाँ, मैंने यार अपनी बेटी के लिए पूछना था थोड़ा सा। जी बताएं। हाँ, उसका आपको क्या चाहिए, डेट ऑफ बर्थ? और देखिए, अगर आपका कोई एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा सवाल है तो वो वास्तु में नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं डायरेक्शंस के हिसाब से कि सपोज कर लीजिए अगर बच्चे की स्टडी से जुड़ा या उनकी कुछ तबीयत के बारे, उनके एटीट्यूड, उनके बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं कुछ, इन बारों में जानना चाहती हैं कि किस रूम में वो सोएं, किस डायरेक्शन में वो पढ़ें, उसके लिए मैं आपकी पूरी मदद कर सकती हूँ। एक्चुअली शी जस्ट लाइक वो पढ़ती तो है लेकिन उसको पूरा उसका फल नहीं मिलता ना, तो ये पूछना था मैंने। आपको अगर ऐसा कहीं पे भी लगता है तो हमेशा याद रखिए, बच्चों के स्टडीज के लिए अगर वो नॉर्थ की तरफ फेस करके पढ़ेंगी, ईस्ट की तरफ फेस करके पढ़ें, बहुत अच्छा रहता है। साथ ही साथ अगर आप कह रहे हैं कि उनको उसका पूरा रिजल्ट नहीं मिल रहा, कहीं उनकी चेयर के पीछे जहां पढ़ती हैं स्टडी टेबल है, उनकी पीठ के पीछे कहीं विंडो या डोर तो नहीं हो, उस चीज को लिए कोशिश करिए कि वहां नहीं हो। और बच्चों को हमेशा अगर आप वुडन रेक्टेंगल या स्क्वायर टेबल दीजिए और साथ ही 4 लेग वुडन जो स्टेबल चेयर होती है वो दीजिए। टेबल चेयर वुडन का दीजिए, मेटल का मत दीजिए बच्चों की स्टडीज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लेते हैं अगले कॉलर को। हेलो, हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार। प्लीज अपना रेडियो बंद कर दीजिए। यस, गो अहेड मैम। Yeah, hi. I had a question on the water element. So my house is west facing. So is it okay to, so my backyard wall is basically east facing. So should I put the water fountain towards the northeast corner, or is it okay to put it in the center? It will be the east. No, that is very good if you put in the north and northeast corner. That will be the best. Okay, but is it okay to if I design it the way that it was? The way I was designing it, it was coming in the center of the back wall. No, it should not be there. It should be always in the between the north and east. That is the northeast. Okay. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लेते हैं अगले कॉलर को। हेलो, यूर ऑन एयर। हेलो, हेलो, हेलो। Hi. I have a question for Ms. Deva Kumar. Yes, you're welcome, dear. Hi, I have a question. In my all the bedrooms, I would say, since my master bedroom is in southwest, as per Vastu, but the closet is in the north direction, and obviously this closet is where it's always a mess. And as per your suggestion, north should be always clear and clean and all those things. Yes. So, so we cannot no closet. Is there anything I can do about it? Yes, that's very good. See, you are saying that, yes, it is right that according to divine Vastu principles, there should not be clutter in our house, not in any direction. It is not only for the north, in any direction, it should always declutter. First, you have to set up your north direction closet. Now, it is very easy way. In the south, you are already sleeping in the southwest direction of your house. If your master bedroom is in the southwest, then there is very easy. If you keep any wooden closet in the southwest corner of the bedroom, it should be on the south wall. You have to keep wooden closet in the southwest corner of your bedroom, but that back of that wooden cabinet, it should touch towards to the south wall. Okay, no. I think the walk-in closet is on the. Let it be there north. Let it be in the north direction. Don't remove that. Whatever the stuff you are having there, only you have to declutter it. You have to organize it properly. Don't touch that closet. Let it be there. Only you have to make another small closet. You can buy any wooden closet from the market and keep it over there. Okay, so I can keep the things in north
but make sure I buy another one and keep it in the southwest corner. Yeah, it should be on the south wall and in southwest direction. Particular in that closet, you can keep your any important belongings which you want to grow more and more. Your money, your checkbook, your cash, your property papers, your investment, whatever is there, that is the right place to grow each and everything. But remember, there's one more thing. If you are keeping any bills, any pay bills, then naturally you will start growing those papers also. You have to avoid the papers which you don't want to grow. If you want to keep your bills pay off, it has to be in the northwest corner, not in the southwest. Okay, no problem. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. लेते हैं लास्ट कॉलर को. ओके, तो टाइम तो ज्यादा नहीं है और एक कॉलर है. रेवा जी ले लेते हैं हमारे अगले कॉलर को. हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार. Hi, I want to have a question regarding mirror in the entrance. Yes. My entrance is in northeast direction. Mm-hmm. And it's like a narrow passage, so it's like more. We don't have like enough sunlight, so we were thinking of putting a mirror, but we were not sure like is it वास्तव के हिसाब से अगर ये सही है कि नहीं. आप कौन सी वॉल पे लगाना चाहते हैं? While going out from your house, you are facing towards northeast. हाँ. ओके, तो आप किस वॉल पे मिरर लगाना चाहते हैं? ईस्ट वॉल. ईस्ट वॉल पे. इट मीन्स while entering inside, that will be on your left side. On the left side. Yes, हाँ, ईस्ट वॉल पे लगाएं. देखिए, ईस्ट वॉल आपका पूरा 90 डिग्री पे जहां दिखे या नॉर्थ ईस्ट में भी टच करेगा, आप लगा सकते हैं. लेकिन इसके साथ में हमेशा याद रखें, हम बाकी लिसनर्स को भी बताना चाहूंगी, इफ यू आर एंटरिंग इनसाइड और सामने आपको कोई वॉल नेकेड नजर आता है, उस वॉल पे मिरर बिल्कुल नहीं लगाएं. बल्कि उस जगह के ऊपर में आप कोई भी अच्छी पिक्चर लगा सकते हैं, एनी ब्यूटीफुल पिक्चर, बट मिरर शुड नेवर बी देयर इमीडिएटली आफ्टर द एंट्रेंस. पैरेलल अगर जाते हैं अंदर की तरफ में और सामने कोई नेकेड वॉल है, तो वहां पे मिरर नहीं होना चाहिए. हाँ, अगर आपके लेफ्ट साइड में ईस्ट वॉल आता है, बिकॉज यू आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट वॉल पे आप लगा सकती हैं. और मिरर का शेप कौन सा होना चाहिए? राउंड कभी नहीं होना चाहिए. इट शुड बी स्क्वायर और रेक्टेंगल. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग रेवा जी. कॉलर्स तो बहुत है पर टाइम ज्यादा नहीं है. क्या करूं, सबको यही फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप रेवा जी के साथ एकदम दिल खोल के बात करना चाहते हैं, व्हाई डोंट यू फिक्स एन अपॉइंटमेंट विथ हर. शी इज सो नॉलेजेबल एंड येट शी इज सो हम्बल. प्लीज नोट डाउन द फोन नंबर 5108683338. आई रिपीट, इट्स 5108683338. या फिर आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं divinevastu.net. आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divine@gmail.com. Or this is my humble appeal to every such person to share his or her divine experience with this world. Spread this message and make at least one Vastu friend and encourage him or her to follow these principles. Always remember, this is living in harmony with the earth. You just balance, you just try to make Vastu as a friend. That is so wonderful. And they can visit our website also. ऐसे कोई बात नहीं है. अगर आएंगे, this is Divine Art of Vastu Living. You know, I really feel so proud of that Divine Art of Vastu Living, क्योंकि ये आपको यही सिखाता है कि अगर जीना है यार, एकदम मस्त जिंदगी जियो. और यही बात तो रेवा जी भी आपसे कहते आए हैं कि अगर आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम्स है, अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ सही नहीं है, तो भी विदाउट डिमोलिशन, रेनोवेशन, यू कैन डेफिनेटली यूज डिवाइन वास्तु. यही तो है डिविनिटी, डिवाइन वास्तु में. रेवा जी, क्यों ना आप सबको बताएं कि अगर दे वांट टू take a package for numerology and vastu, what is your offer for everybody? बहुत ही अच्छा है ऑफर में. अगर ये हमारे से कोई भी चाहते हैं कि वास्तु और न्यूमरोलॉजी दोनों की, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से आप जान सकते हैं अपने बारे में, और वास्तु देता है आपको आपके पूरे घर की जानकारी. तो इफ दे वांट, दे कैन कॉल अस, दे कैन मेक ए पैकेज विद अस, दे कैन बी बेनिफिटेड विद द पैकेज, जिसमें हमारे साथ में वेल रिनाउंड एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट रितेश कुमार होते हैं. तो दे चाहे तो वो उनसे और मेरे से अकॉर्डिंग टू
वॉल्स, उससे क्या हो जाता है कि हम बिल्कुल ही बैलेंस कर लेते हैं। जो घर की है उसकी कुंडली मैं बनाकर दे देती हूँ और न्यूमरोलॉजी के द्वारा वो जान सकते हैं अपने बारे में, जिसको हम पूरा बैलेंस करके ग्रो कर सके। इससे कहते हैं डबल धमाका। तो आप भी इस धमाके के लिए रेडी हो जाइए। थर्सडे फिर से लौट के आइए फॉर 3 to 4 द वास्तु आवर विद रेवा कुमार। और अगर आप इसके बीच इनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं, फोन नंबर है 5108683338 या फिर चेकआउट करें divinevastu.net। थैंक यू सो मच रेवा जी फॉर योर टाइम। थैंक यू रेनी एंड थैंक यू लिसनर्स। ओके, तो इसी के साथ ही साथ मैं आपके लिए छोड़े जा रही हूँ ऑसम सॉन्ग, क्योंकि शाम होने को आई और आपको कोई या फिर एक घर बुला रहा है, राइट? स्टे ट्यून्ड विद रेडियो जिंदगी 1550 AM। जिए जा।